और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है अखनूर से, जहां पर एनएसजी ने मोर्चा संभाला है। अखनूर में एनएसजी ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया है। 2 आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 3 आतंकियों ने आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी, जिसके चलते लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। अब खबर मिल रही है कि सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है और 2 आतंकियों के शव जो हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। तो अखनूर में एनएसजी ने मोर्चा संभाल लिया है। हम आपको बता दें कि कल हमने आपको एक खबर बताई थी, जहां पर हमने आपको बताया था कि आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की गई। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है। यार चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter एंड ग्रैंड आइटन नियोस। और उस फायरिंग के बाद लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था और 3 आतंकियों को अब ढेर कर दिया गया है और 2 आतंकियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। अखनूर में एनएसजी ने अब मोर्चा संभाल लिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन सैनी भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से। रमन, जो अपडेट आ रहा है, 2 आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2 आतंकवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तीसरा आतंकवादी भी जो है वो जख्मी बताया जा रहा है और बहुत जल्द उसको भी मार गिराने की कवायद जो है वो लगातार चल रही है। जिस तरीके से लगातार इस इलाके के अंदर 3 आतंकी घुसपैठ कर आए थे और एक मंदिर के अंदर बेसमेंट बना हुआ है, उस बेसमेंट के अंदर जाकर वो छिप गए थे और क्योंकि वो बेसमेंट तक जैसे ही सुरक्षाकर्मी पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, आतंकियों की तरफ से फायरिंग हो रही थी, इसीलिए ये ऑपरेशन इतना लंबा खिंचा। अंततः लास्ट में उन्हें एनएसजी कमांडोज को भी यहाँ बुलाना पड़ा और बीएमपी टैंक्स जो हैं उनको भी यहाँ बुलाना पड़ा, ताकि जो मंदिर का बेसमेंट का छत है उसमें उसको तोड़ा जा सके और उसके बाद उन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। लगातार हम देखें तो पिछले 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है जब ये ऑपरेशन इस समय अखनूर के बटन इलाके के अंदर चल रहा है और हम इस समय पिछले 2 दिनों से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। तस्वीरें इस समय अगर आप देखेंगे तो लगातार इस इलाके के अंदर अभी भी आरएल के यानी कि रॉकेट लॉन्चर के धमाकों की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। भारतीय सेना के जवान, ये देखिए एक और धमाका जो है वो अभी आया है। यहाँ पर भारतीय सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के साथ साथ एनएसजी कमांडोज ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी हुई है। पैरा कमांडोज को भी जंगल में उतारा गया है और इस समय जहां उस मंदिर, जो आसन शिव मंदिर है, उस मंदिर के अंदर तो लगातार उन आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल ही रही है। साथ ही साथ में आसपास का जो इलाका है उसे भी पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं इन आतंकवादियों के साथ इनके कुछ और साथी इन जंगल के अंदर छिपे तो नहीं है। क्योंकि जब घुसपैठ हुई थी तो 3 की संख्या जो है वो मंदिर में बच्चों की तरफ से, जो बच्चे मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, उस मंदिर में 3 आतंकवादियों को बच्चों ने देखा था। उसके बाद 3 की संख्या जो है वो निकलकर सामने आई थी। लेकिन हो सकता है कि इसके कुछ और साथी जो घुसपैठ कर आए हों, जंगल के दूसरे इलाके के अंदर छिपे हुए, इसलिए इस पूरे इलाके को जो है वो खंगाला जा रहा है। ये भी मालूम चला है कि ये जो आतंकी हैं ये जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू में फिदाइन अटैक करने के लिए आए थे, क्योंकि कल जो आतंकी का शव बरामद हुआ था उसके चेस्ट पर एक आईडी लगी हुई थी, यानी कि ये फिदाइन अटैक करने के मंशा से जम्मू के अंदर दाखिल हुए थे, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर घुसपैठ की थी और ये सभी फिदाइन अटैकर हो सकते हैं। इस तरीके की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जिन 2 बच्चों ने इन आतंकियों को मंदिर के अंदर देखा और उसके बाद अपने परिजनों के माध्यम से जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना तक इनकी जानकारी पहुंचाई, उसके ये एक बड़ा हमला जो करने आए थे वो कहीं ना कहीं टल गया। और आनन फानन में जब इनको एक गाड़ी वाहन सेना का एक एम्बुलेंस जाते हुए दिखा तो इन्होंने उस एम्बुलेंस पर जो है वो सीधे तौर पर फायर जो है वो करने की कोशिश की। लेकिन इस समय अगर हम देखें तो इस इलाके के अंदर अभी रुक कर फायरिंग का दौर जो है वो चल रहा है। एरिया सैनिटाइजेशन का भी प्रोसेस जो है वो लगातार इस समय भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस चला रही है। और ये इलाका जो है, जो मैं आपको दिखा रहा था, इस इलाके के आगे किसी भी सिविलियन को जाने की इजाजत नहीं है और लगातार उस मंदिर के आसपास के इलाके की घेराबंदी कर इस समय उन आतंकवादियों के शव को जो है रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आशंका इस बात को लेकर थी कि कल यहाँ पर उस बंकर के पास जब एक डॉग को भी भेजा गया था जिसका नाम फैंटम है, आतंकियों ने उसे गोली मार दी थी जिससे वो शहीद हो गया था और उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि आतंकियों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन 3 की संख्या जो कंफर्म थी, जिन्हें बच्चों ने देखा था, उनके मारे जाने की अब कंफर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं मिल रही है। 2 के शव जो है वो बरामद कर लिए गए हैं और जो तीसरा है वो भी इस समय इंजर्ड हालत में मंदिर के अंदर जो है, माफ़ कीजिएगा, मंदिर ही अंदर जो है वो छिपा हुआ है। जी
जी। और रमन, हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कि सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि फिदायन हमला करने की फिराक में थे जम्मू में, त्योहारी सीजन है, ऐसे में सचेत रहने की ज्यादा जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से त्यौहार का सीजन चल रहा है, दिवाली का पर्व जो है वो पूरा देश मनाने की तैयारी कर रहा है और दिवाली के पर्व पर त्यौहार में डूबा हुआ है, उसके खुशियों में जो है डूबा हुआ है। इस समय अगर आप देखेंगे, ये देखिए जम्मू कश्मीर के जो सीनियर अधिकारी हैं वो अभी भी रश कर रहे हैं उस स्पॉट की तरफ, क्योंकि अब जिस तरीके से 2 आतंकवादियों के शव को बरामद कर लिया गया है, तीसरा आतंकवादी भी जो है वो जख्मी बताया जा रहा है, उसको भी किसी वक्त भी मारने की उसकी जो है वो पुष्टि आ सकती है, और उसको भी कहा जा सकता है कि तीनों आतंकी जो इस हमले में शामिल थे उनको ढेर कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से लगातार हम कहें कि फिदायन जो है वो अटैक थे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार जिस तरीके के हमले पिछले 10 दिनों के अंदर अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें तो 5 आतंकी हमले जो हैं वो हो चुके हैं, और इन 5 आतंकी हमले में कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों को या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जो सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। और इसी के चलते अगर हम देखें तो अब एक सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि त्यौहार के सीजन में, दिवाली के इस सीजन में कहीं ना कहीं किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में पाकिस्तान जो है वो नजर आ रहा है। इसीलिए जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से घुसपैठ करने की भी लगातार मिल रहे हैं, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि बॉर्डर के ऊपर भी हम कल गए थे, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में भी गए थे, वहां पर भी हमने देखा कि भारतीय सेना के जो जवान हैं वो किस तरीके से मुस्तैद है, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पे पैनी नजर रखी हुई है ताकि किसी भी कीमत पर आतंकी जो है वो घुसपैठ ना कर सके। लेकिन जो आतंकी घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हो चुके हैं उनको कहीं ना कहीं मार गिराने की कवायद जो है वो लगातार चल रही है, और इस समय भी सीनियर ऑफिशियल जो है वो एनकाउंटर साइट पर पहुंच गए हैं, और लगातार भारतीय सेना के अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की बात करें उनको भी यहाँ बुलाया जा रहा है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, जंगल का इलाका है, और इस पूरे जंगल के इलाके के अंदर जिस तरीके से जो आतंकी है वो कहीं छिपे हो सकते हैं। इस समय अगर आप देखेंगे तो एक और सेना का वाहन जो है वो यहाँ से गुजर रहा है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि रीइंफोर्समेंट को अब भेजा जा रहा है, और ये सभी वो जवान हैं जो आगे जाकर मोर्चा संभालेंगे, क्योंकि कल रात से ही इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो आतंकी छिपे हुए थे, और इस पूरे इलाके की आतंकियों की वजह से घेराबंदी जो है वो सुरक्षा कर्मियों ने करके रखी थी। इसीलिए यहाँ पर जो एनकाउंटर चल रहा था, क्योंकि आप जिस तरीके से वो बेसमेंट के अंदर छिपे हुए थे, इससे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति बन गई थी। 2014 और 2018 में इस तरीके के बीएमपी टैंक्स जो हैं, जिनको आर्मर्ड व्हीकल भारतीय सेना का कहा जाता है, जो बंकर को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं, 2014 में पहली बार अर्निया में एनकाउंटर हुआ था, जहां पर जो सेना के बंकर थे उसमें आतंकी छिप गए थे। तो उस बंकर को ध्वस्त करने के लिए आतंकियों को जो है वो मार गिराने के लिए इस तरीके के बीएमपी व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद 2018 में जब सुंजमा में टेरर अटैक हुआ था तो वहां पर जो इंजरीज थी, जो कैजुअल्टीज थी, बिल्कुल रमन, और आप ग्राउंड जीरो से हमें पल पल का अपडेट बता रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस